क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। तो आंसर है, इसमें हल है, शून्य एक परिमित संख्या है। शून्य एक परिमित संख्या है। क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि शून्य, अब उसने शून्य से बताया है, तो P बराबर हम 0 भी रख सकते हैं और Q का मान हम 0 नहीं रख सकते हैं। प्रश्न में कहा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम संख्या लिखते जाएंगे। प्रश्न दूसरा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में, तो इसे कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6, यानी 6 संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 1 जोड़ दूं बराबर 7। अब 3 में 7 का गुणा कर लो, 7 का ही भाग दे दो, और इसी प्रकार 4 से करो। 4 में हमें 7 का गुणा कर लो और 7 का भाग दे दो। अब हो गई 7 के 21/7 और ये हो गई 4 सत्ते 28/7। अब इनके बीच में संख्या याद करनी है हमें। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 6 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या बन गई। इसी प्रकार से अगला सवाल हमने दूसरा किया, उसी प्रकार से ये तीसरा भी सवाल है। ये कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे हम हल करते हैं। इसका हल है कि 3/4 और 5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें भी हम कितनी 5, तो 5 में हम 1 जोड़ दें तो कितनी होगी 6। अब 3/5 में 6 का गुणा कर दें और 6 का ही भाग लगा दें, और इसी प्रकार इसमें भी कर लें। 4/5 और 6 का गुणा कर लें, 6 का ही भाग दे दें। आप इससे भी ना करना चाहें तो 10 का गुणा करके भी कर सकते हैं। 10 का गुणा करके भी कर सकते हैं। इससे यहाँ 10 का गुणा नीचे कर लो, 10 का गुणा ऊपर कर लो, इसी प्रकार से संख्या नहीं बन जाएगी। इसी प्रकार से कई संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे भी करते हैं। 6 18 बट्टे 6 पंजे 30 और 4 6 24, 5 6 30। अब इनके बीच में संख्या निकालनी है हमें। 18 से शुरू कर दो। 18 से 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या चाहिए। तो पहली संख्या में मिली 19/30, दूसरी मिली 20/30, तीसरी मिली 21/30, चौथी मिली हमें 22/30 और पांचवी मिली हमको 23/30, और इनके बीच की संख्या हो गई। अब हम तीसरे सवाल पर चौथा सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए थोड़ा नॉलेज देनी पड़ेगी। ये है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले हमने वीडियो बनाई है, ये वीडियो भी देख लेना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 इसी प्रकार इन्फिनिटी तक जाती हैं। और अब हम पूर्ण संख्या लिखें। पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये जीरो से स्टार्ट होती हैं, शून्य से। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब सवाल में क्या पूछा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या होती हैं, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये पूरी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आती है इसमें। देखो, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसी प्रकार से। तो ये कथन सत्य है, इसका हल हो गया सत्य है। अब क्यों है वो चीज देखो, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के, अब इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह पूर्ण संख्याओं के, मतलब पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या हैं। मतलब ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या ये है, पूर्ण संख्या ये है, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में है सभी, इसमें, इस संग्रह में। मतलब ये एक समुच्चय हो गया, मान के चलो समूह हो गया कोई, ये पूर्ण संख्याओं का। तो ये पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या आ रही है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न चौथे का दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो हम एक पूर्णांक देखें। पूर्णांक एक संख्या रेखा पर निर्धारित किया जाए। ये सभी पूर्णांक संख्या हैं। ये इधर हैं, जो इसकी साइड है माइनस इन्फिनिटी की तरफ गई हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और ये धनात्मक पूर्णांक हैं। इधर धनात्मक की संख्या गई है, धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो कैसे हो सकती है? ये तो सभी पूर्ण संख्या हैं इधर धनात्मक की तरफ, क्योंकि पूर्ण संख्या ही धनात्मक होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं सभी, और इधर नेगेटिव है। तो आंसर के लिए असत्य हो गया कथन। ये आंसर के लिए असत्य हो गया। और उदाहरण देके समझाएंगे हम। उदाहरण, इसका उदाहरण है कि -1 -2 -3 ... अनंत तक है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि इसमें 2 है, -3 है, -1 है, ये एक भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो ये है धनात्मक की सभी। तो ये कथन असत्य हो गया। आपके आंसर में तो इस प्रकार दिया है -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसी भी 1 लिख के दिखा दिया है हमने, 3 लिख के दिखा दिया। इससे अनंत तक हो जाती हैं कि माइनस की संख्याएं कभी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या होती है 0 होता है, 1/2 होता है,
2/3 होता है, डॉट 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 अनंत तक इस प्रकार होती हैं परमेय संख्याएं। तो प्रश्न कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि परमेय संख्या 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 1/2 भी होती है, 2/3 भी होती है। इसे हम परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से परमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें ये तो पूर्ण परमेय संख्या सभी हैं, पर 1/2, 2/3 ये तो परमेय संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, उदाहरण के लिए कथन तो असत्य है, आंसर कथन है असत्य, असत्य है। इसके उदाहरण दे दो। उदाहरण है कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन घंटी भी दबा देना, और इसे वीडियो को शेयर भी करना ताकि हम आगे वीडियो भी बनाएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। और आगे वीडियो बनाएंगे हम 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के मैथमेटिक्स की, सभी इसी प्रकार से हम वीडियो बनाएंगे। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।